तो गाइस वेलकम टू किलिंग गेम आर्क पार्ट 6। इसमें आज हम देखने वाले हैं क्यों केंजाकू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है और चोजो एंड यूकी वर्सेस केंजाकू। एंड इसमें हम एक ब्लैक होल को भी देखने वाले हैं। हाँ, तुमने सही सुना और हाँ, ये जुजुत्सु काइसन ही है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले इस वीडियो पे लाइक एम रखते हैं 40 लाइक्स का, तो करवा दो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे माकी ट्रू अवेकनिंग करती है एंड वो तोजी के इक्वल बन गई। एंड इस वीडियो के पहले अगर तुमने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लो, उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वैसे इस वीडियो में हम चैप्टर 202 से लेके 208 तक को कवर करेंगे। तो जैसा कि हमने कूलिंग गेम के स्टार्टिंग में देखा था कि टेंजन सबको कूलिंग गेम को एक्सप्लेन करता है, बट वो दो लोगों को रुकने के लिए बोलता है जो कि चोजो एंड यूकी थे। एंड इसमें हम उनकी स्टोरी देखते हैं जहाँ यूकी टेंजन को सुना रही होती है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं उसकी गलती थी, वो मर्ज नहीं हुई। एंड हाँ, इसी में हमें पता चलता है कि टेंजन एक लड़की है, तो वो मर्ज नहीं हुई, इसलिए ये सब हो रहा है। हमें पता चलता है कि रिको के मरने के बाद एक और वेसल था, बट टेंजन उससे मर्ज नहीं करती है। एंड हाँ, यूकी भी पहले एक स्टार प्लाज्मा वेसल थी, बट उसका भी मर्जर किसी रीजन से फेल हो गया था। एंड टेंजन मर्जर नहीं करती है, इसीलिए वो एक कर्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे कि केंजाकू आराम से उसे मैनिपुलेट कर सकता है। इसी वजह से यूकी उसे सुना रही होती, बट तभी वहाँ पे एंट्री लेता है केंजाकू एंड वो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ चोजो है। तो केंजाकू कहता है मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट चोजो को तो उसे मारना था। तो केंजाकू फिर पूछता है कि टेंजन कहाँ है, तो चोजो कहता है वो तुमसे मिलना नहीं चाहती है। तो केंजाकू कहता है कोई ना, पहले तुम्हें खत्म करता हूँ। वैसे भी कूलिंग गेम का पर्पस पूरा हो चुका है, सभी नॉन सोर्सर्स के मर्जर का प्रिपरेशन भी पूरा हो चुका है। तो चोजो सोचता है ये क्या कर रहा है, क्या यूजी और बाकी लोग ठीक है। तो केंजाकू कहता है अगर मैं अभी यहाँ से टेंजन को ले गया तो तुम एंड पूरा वर्ल्ड की यहाँ पे हार हो जाएगी। फिर केंजाकू वहाँ पे एक बैरियर से पूरा थिएटर ही बना देता है चोजो को समझाने के लिए। फिर वो चोजो को समझाता है कि इवॉल्व टेंजन एक कर्स स्पिरिट हो, तो क्या होगा अगर हम 1 मिलियन नॉन सोर्सर्स को टेंजन के साथ मर्ज कर दे, वो सब कर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एंड वो क्या फॉर्म लेगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो चोजो फिर से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है बस मैं क्यूरियस हूँ कि क्या होगा। यप, केंजाकू पूरी वर्ल्ड की बजा रहा है सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से। वो कहता है सोचो अगर मर्जर होने के बाद उसका फेस जोकर जैसा हो जाए, ये कितना फनी होगा। ये सुन के चोजो पियर्सिंग ब्लड से अटैक करने के लिए रेडी होता है। फिर चैप्टर 203 स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक के साथ, जहां हमें पता चलता है कि इनका प्लान था कि पहले चोजो जाएगा एंड जितने ज्यादा से ज्यादा वो केंजाकू के कर्स टेक्निक को रिवील कर पाएगा वो करेगा। तो चोजो कहता है कि अगर मैंने उसे उसके डोमेन खोलने पे मजबूर कर दिया तो यूकी कहती है कि तुम मर सकते हो। तो चोजो कहता है कि अगर हम उसे मार सकते हैं तो मैं मरने के लिए रेडी हूँ। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ चोजो पियर्सिंग ब्लड से अटैक करता है एंड जिसे केंजाकू डॉस कर लेता है। फिर वो अपने कर्स स्पिरिट का यूज करके अटैक करता है, जिसे चोजो अपने सुपरनोवा के हेल्प से डॉस कर लेता है। एंड ये दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ केंजाकू चोजो पे भारी पड़ रहा होता है। तभी चोजो एक छोटे से ब्लड के ड्रॉप को केंजाकू पे ब्लास्ट कर देता है एंड पूछता है तुम यूजी से क्या चाहते हो। तो केंजाकू कहता है कुछ भी नहीं, वो मेरे लिए सिर्फ एक वेसल है। जब तक यूजी एंड सुकुना जिंदा है तब तक कर्स कभी खत्म नहीं होंगे। तो चोजो फिर से पियर्सिंग ब्लड से अटैक करता है, जिसे वो आराम से डॉज कर लेता है। फिर केंजाकू चोजो को पेलना शुरू कर देता है एंड उसका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल करता है, जो कि टेंजन एंड यूकी देख रहे होते हैं। तो चोजो कहता है कि मैं बिग ब्रदर के रूप में फेल हो गया, मुझे अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करना होगा। बड़े भाई यही तो करते हैं। फिर वो सोचता है मैं अपने क्रिप फादर पे एक भी अटैक लैंड नहीं कर पाया, बट मैं उसे ये नहीं करने दूंगा कि मेरे भाई इंटरेस्टिंग नहीं है। ये कह के वो कहता है यंगर ब्रदर्स ऑफ डेथ पेंटिंग होम्स फायर। चैप्टर 204 स्टार्ट होता है जहाँ चोजो अपने सभी भाइयों के पावर का यूज करके केंजाकू पे अटैक करना शुरू कर देता है, जो कि केंजाकू के लिए काफी प्रॉब्लम खड़ी करता है। बट तभी केंजाकू एक अटैक करता है जो कि चोजो को काफी डैमेज कर देता है। बट फिर चोजो अपने हाथ को ब्लड के हेल्प से स्ट्रेच करके केंजाकू पे अटैक करता है, जिसे देख करके केंजाकू भी थोड़ा शॉक होता है। एंड फिर वो एक हिट लैंड करता है केंजाकू पे, जिसे वो एक और कर्स की हेल्प से ब्लॉक करता है। बट तभी केंजाकू देखता है कि उसके चारों ओर छोटे छोटे ब्लड क्लाउड एंड चोजो उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि केंजाकू को कुछ नहीं होता है। तो चोजो सोचता है यहाँ क्या हुआ, क्या उसने मिसफायर कर दिया। लेकिन फिर वो समझ जाता है कि नहीं, यहाँ पे केंजाकू ने अभी कोई न्यू टेक्निक का यूज किया है। वहाँ पे यूकी एंट्री लेती है एंड कहती है गुड वर्क बिग ब्रदर। चैप्टर 205 स्टार्ट होता है जहाँ यूकी चोजो को अब रेस्ट करने के लिए बोलती है एंड केंजाकू भी उसे देख के सोचता है कि ये एक स्पेशल ग्रेड एंड इसके कर्स टेक्निक को हेडक्वार्टर्स ने भी काफी छुपा के रखा है, तो मुझे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। एंड अगर तुम्हें सभी स्पेशल ग्रेड को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, एटलीस्ट 5 कमेंट या 50 लाइक्स करा दो। दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो आगे केंजाकू उस बड़े से कर्स स्पिरिट को फिर से बुलाता है, जिसे हमने पिछली वीडियो में देखा था
बट यूकी अपने कर्स का एक बॉल बनाती है एंड केंजाकू के कर्स स्पिरिट को वन शॉट कर देती है, जिसे देख करके केंजाकू भी शॉक होता है एंड यूकी एक नंबर की गधी है। तुमने सही सुना, यूकी एक नंबर की गधी है। देखो अभी तक चोजो फाइट कर रहा था ताकि वो केंजाकू के कर्स टेक्निक को रिवील करा सके, बट यूकी आते ही अपने कर्स टेक्निक को बता देती है, जो कि है मास, मतलब कि वो किसी भी चीज का वेट को मैनिपुलेट कर सकती है। फिर वो अपने बॉडी के मास को बढ़ा करके केंजाकू को एक जोर का पंच मारती है। उसके बाद यूकी सोच रही होती है कि चोजो के अटैक को रोकने के लिए केंजाकू ने अभी जस्ट जो टेक्निक का यूज किया वो था ग्रेविटी, एंड केंजाकू भी सोचता है कि हम दोनों की टेक्निक आपस में टकराने के लिए तो नहीं बनी है। यूकी सोच रही होती है कि अगर मैं इसका डोमेन ओपन करवा पाई, तभी केंजाकू कहता है डोमेन एक्सपेंशन बूम परफ्यूजन, एंड यूकी चिल्लाती है टेंजन। फिर चैप्टर 206 एक और फ्लैशबैक के साथ स्टार्ट होता है, जहां टेंजन यूकी को कहता है कि तुम्हें उसका डोमेन ओपन करवाना होगा, मैं उसे एनालाइज करके तोड़ दूंगा जिससे वो कुछ टाइम तक कस टेक्निक को यूज नहीं कर पाएगा। इसके लिए मुझे बस 10 सेकंड चाहिए, इस टाइम पे तुम भी अपना डोमेन ओपन मत करना, तुम सिर्फ सिंपल डोमेन से काउंटर करना। तो यूकी ऐसा ही करती है एंड टेंजन उसके डोमेन को एनालाइज कर रहा होता है, बट केंजाकू ऐसे ही नहीं 1000 साल पुराना सॉर्सर है। उसके सामने यूकी का सिंपल डोमेन टूटने लगता है तो यूकी सीधा उसकी ओर दौड़ती है एंड केंजाकू देखता है उसका डोमेन भी टूटने लगा। वो समझ जाता है कि ये टेंजन का काम है, तो वो कहता है टेंजन मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ, लास्ट 1000 साल से मैंने कई सारे कर्स के साथ अलायंस बनाए हैं। ये कह के वो यूकी पे एक भयंकर अटैक करता है, जिससे यूकी का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है एंड कहता है अगर तुम अपने डोमेन के साथ लड़ती तो मे भी तुम्हारा ये हाल नहीं होता। बट तभी यूकी उठती है, उसी हालत में बिना खुद को हील के केंजाकू पे अटैक करना शुरू कर देती है। बट इस टाइम तक उसकी हालत काफी खराब हो चुका था। तभी पीछे से एंट्री लेता है चोजो। चैप्टर 207 स्टार्ट होता है एक और फ्लैशबैक के साथ, जहां पे इनका प्लान साथ में अटैक करने का था जब केंजाकू का डोमेन टूट जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे केंजाकू अपने कर्स टेक्निक को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएगा। एंड इस बार चोजो क्लोज रेंज से पियर्सिंग ब्लड को मारता है, जो कि सीधा उसके सर में लगता है, लेकिन केंजाकू अपने खोपड़ी बाहर निकाल करके बच जाता है। तभी यूकी भी उठ के इस पे अटैक करना शुरू कर देती है एंड अब ये दोनों मिलके केंजाकू को पेल रहे होते हैं, जहां अब केंजाकू के लिए इन्हें हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। बट तभी वो यूज करता है ग्रेविटी, जिससे चोजो एंड यूकी का कर्स दोनों सीधा जमीन में गिर जाते हैं। बट यूकी उस हाई ग्रेविटी में भी खड़ी होती है, क्योंकि उसके पास खुद के मास को मैनिपुलेट करने वाली पावर थी। यूकी केंजाकू पे अटैक करती है, बट केंजाकू उसे ब्लॉक करके एक छोटे से उजुमाकी के साथ यूकी के पेट में डोनट बना देता है। फिर चैप्टर 208 स्टार्ट होता है एक और फ्लैशबैक के साथ, जहां चोजो एंड यूकी बार में बैठे होते हैं। चोजो यूकी के कह रहा होता है कि मैंने इजी पाथ चुना एक कर्स के तरह रहने का, ताकि मेरे दोनों भाई एक ह्यूमन के रूप में सफर ना करे, एंड इसलिए मैंने सोविया में इतने लोगों को मारा। बट फिर मुझे मिला यूजी, जो कि ह्यूमन है एंड सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, एंड मैंने इजी पाथ चुना, इसलिए यूजी को अकेले रहना पड़ा। अगर मैं ह्यूमन बन के रहता तो ये सब नहीं होता भाई, नो डाउट। चोजो इज अ बेस्ट बिग ब्रदर, जो कि यूजी को मिलना चाहिए था। एंड जिन्होंने लेटेस्ट चैप्टर पढ़ा होगा वो और भी ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे। एंड फिर चोजो केंजाकू पे अटैक करने का ट्राई करता है, बट यूकी कहती है तुम यहाँ एज अ कर्स खत्म हुए एंड अब तुम ह्यूमन की तरह जीना। ये कह के वो उसे बैरियर के बाहर फेंक देती है, तो केंजाकू यूकी के पेट के उसी होल पे लात रख के उसे 2 हिस्से में कर देता है। अभी वहाँ पे टेंजन आती है, बट यूकी केंजाकू के पैर को पकड़ के कहती है ब्लैक होल। वहाँ एक लिटरली ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है। और हाँ भाई, हम जुत्सु काइसन नहीं देख रहे हैं, साथ में ये एनिमेशन में देखने में काफी खतरनाक लगने वाला है। पता नहीं कैसे भाई केंजाकू उससे भी बच के निकल जाता है। टेंजन भी पूछता है कि तुमने ये कैसे किया, तो केंजाकू बताता है कि कश टेक्निक रिवल्सन के हेल्प से, मतलब वो नेगेटिव के जगह पॉजिटिव एनर्जी ब्लैक होल में छोड़ रहा था, एंड इससे और साथ में एंटी ग्रेविटी का यूज किया कि काओरी इतादोरी की टेक्निक थी, यानी कि यूजी की मॉम की, एंड इसी के साथ उसे टेंजन का ओरिजिनल बॉडी भी मिल जाता है। एंड वो कहता है गुड बाय फ्रेंड। एंड इसी के साथ ये वीडियो भी यहाँ पे एंड होता है। अब तुम वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना केंजाकू तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के आएगी। चलो फिर बाय।